किया है। अफगानिस्तान के हमले में से पाकिस्तान में भारी तबाही की खबर है। BM-21 रॉकेट सोवियत निर्मित 122 मिलीमीटर मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर है जो 1 सेकंड में 2 रॉकेट लॉन्च करता है। एक और बड़ी खबर जो आ रही है, टीटीपी सरगना नूर वली महसूद का ऑडियो क्लिप वायरल हो रहा है। अफगानिस्तान में तालिबान के समर्थन की बात कही है। नूर वली महसूद ने पाकिस्तान पर घातक हमला करने को कहा है। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर हमले का वीडियो जारी किया है। पाकिस्तानी सेना की चौकियों पर हमला करते नजर आ रहे हैं ये लड़ाके। पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया है। ये देखिए, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से ड्रोन के जरिए ये अटैक किया जाता है। ये तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। अफगानिस्तान ने बाकायदा इस हमले का वीडियो ये जारी किया है जो आप देख रहे हैं इस वक्त अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। इस बीच इस्लामाबाद में दहशत देखने को मिल रही है। इस्लामाबाद में मस्जिदों से अनाउंसमेंट की गई है, लोगों को घरों से दूर जाने की सलाह दी गई है। तो इस्लामाबाद में अब किस तरह का जो खौफ है, आवाम जो है वहां पर डरी हुई है। मस्जिदों से अनाउंसमेंट की जा रही है और कहा जा रहा है कि घरों से आप अपने दूर चले जाएं। एक जरूरी ऐलान समाअत फरमाएं, तमाम अहलियाने मोहल्ला के लोग। इधर पाकिस्तान के नौशेरा में ड्रोन से हमला हुआ है और अफगानिस्तान के ड्रोन हमले से पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है। पाकिस्तान की सेना का दावा है कि हवा में ही मार गिराए गए हैं वो ड्रोन। तो पाकिस्तान के नौशेरा से तस्वीर सामने निकल कर आई है जहां पर ड्रोन अटैक हुआ है और अफगानिस्तान के ड्रोन हमले से पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। पाकिस्तान की सेना का दावा, हवा में ही मार गिराए गए हैं ये ड्रोन। और एक और जो जानकारी मिल रही है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच युद्ध पर पाकिस्तान के पत्रकार हामिद मीर का बयान सामने आया है। पाकिस्तान पर हमले में टीटीपी का साथ दे रहा है अफगानिस्तान, ये कहते हुए नजर आए हैं हामिद मीर। अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जंग भीषण हो गई है। तालिबान ने यह ठान लिया है कि वो इस बार मुनीर एंड कंपनी का खेल खल्लास कर कर ही दम लेगा। तालिबान ने दिन दहाड़े इस्लामाबाद में एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान की पोल खोल दी है। तालिबान के इस हमले के बाद दुनिया के सामने मुनीर और शहबाज शरीफ की बुरी तरह फजीहत हो रही है, क्योंकि एटमी ताकत होने का दम भरने वाला पाकिस्तान तालिबान के आगे लाचार नजर आ रहा है। न्यूक्लियर पावर पाकिस्तान की निकली हेकड़ी। अफगानिस्तान ने मुल्ला मुनीर की फौज की फजीहत कर दी। आधी रात को गोलीबारी पाकिस्तान पर पड़ी भारी। अफगानिस्तान का आक्रामक अटैक, मार गिराया पाकिस्तान का फाइटर जेट। मुनीर की सेना पर अफगान लड़ाकों का जबरदस्त प्रहार, कई फौजी चौकी छोड़कर हुए फरार। अफगानिस्तानी लोग बंदे उठाकर ले गए। अफगानिस्तानी लोग बंदे उठाकर ले गए। या अल्लाह, अफगानिस्तानी लोग बंदे उठाकर ले गए। अफगानिस्तानी लोग बंदे उठाकर ले गए। पाकिस्तान का घमंड एक बार फिर चूर चूर हो गया। अफगान तालिबान ने आधी रात को ऐसा हमला किया कि मुल्ला मुनीर की फौज के होश उड़ गए। माशाअल्लाह दिमुन कितम इंशाअल्लाह तोला मदद शहीदान से दुआगाने कवे। जंग के मोर्चे पर हमेशा सरेंडर करने वाली पाकिस्तानी फौजी तालिबान के सामने भी घुटने टेकने को मजबूर हो गए। टोरखम बॉर्डर क्रॉसिंग के पास गोलीबारी की खबर आई, जिसके बाद सीमा पार झड़पें फिर शुरू हो गई। अक्टूबर में हुए विवाद के बाद से ज्यादातर जमीनी सीमा बंद है, लेकिन टोरखम क्रॉसिंग पाकिस्तान से बड़ी संख्या में लौट रहे अफगानों के लिए खुली हुई है। इसलिए यहां अफगान लड़ाकों ने आक्रमण शुरू किया और पाकिस्तान को चौंका दिया। डुरुंड लाइन के हेलमंद इलाके में भी पाकिस्तानी सैन्य चौकियों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किए गए। ये कार्रवाई पूर्वी और दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में पहले किए गए जवाबी हमलों के विस्तार के तौर पर की गई। अफगान पक्ष ने साफ किया कि यह कार्रवाई अपनी जमीन और संप्रभुता की रक्षा के लिए की जा रही है।
अफगान हुकूमत ने यह भी कहा है कि वो किसी भी बाहरी दबाव को स्वीकार नहीं करेगी। डूरन लाइन से सटी सीमा पर अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की कई चौकियों को एक साथ निशाना बनाया। गोलीबारी इतनी घातक हुई कि पाकिस्तान के सैनिकों को अपनी बंदूकें तक पकड़ने का मौका नहीं मिला। पाकिस्तानी सैन्य हल्कों की ओर से बार बार सीमा उल्लंघन और विद्रोह के जवाब में डूरंट रेखा के साथ पाकिस्तानी सेना केंद्रों और सैन्य सुविधाओं के खिलाफ बड़े पैमाने पर आतंकवादी विरोधी अभियान शुरू किए गए। अफगानिस्तान के एक्शन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि अफगान बलों ने खोस्त इलाके में डूरन लाइन के पार मौजूद पाकिस्तान की सैन्य चौकी पर कब्जा कर लिया। वीडियो में चौकी को आग के हवाले करते हुए दिखाया गया है। अफगानिस्तान रक्षा मंत्रालय ने कम से कम 55 पाकिस्तानी सैनिकों को मारने और पाकिस्तान एयरफोर्स के एक JF-17 लड़ाकू विमान को मार गिराने का दावा किया है। साथ ही पाकिस्तानी सेना के 19 चौकियों पर भी कब्जा करने की बात कही है। अफगानी बल जिस वक्त पाकिस्तानी फौजियों को खदेड़ रहे थे, तब इस्लामाबाद में मुल्ला मुनीर और शहबाज शरीफ गहरी नींद में थे। हमले की जानकारी मिलते ही पूरी फौज और हुकूमत की नींद उड़ गई। बौखलाहट में ऑपरेशन गजब लील हक शुरू करने की घोषणा की गई। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने अफगान तालिबान सरकार के खिलाफ खुली जंग का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान ने दावा किया कि खैबर पख्तूनख्वा में अफगान तालिबान की ओर से बिना उकसावे के फायरिंग हुई है। हालांकि अफगानियों ने 22 फरवरी को की गई बमबारी का बदला लेने के लिए एक्शन लिया था। अफगानिस्तान ने साफ किया है कि सीमा पार तनाव की जड़ पाकिस्तान की लगातार घुसपैठ और हवाई हमले की वजह से है, जिसका जवाब देना जरूरी था। काबुल के मुताबिक पाकिस्तान बार बार अफगान क्षेत्र को निशाना बना रहा है और इसे बड़े सैन्य अभियान का नाम देकर माहौल और भड़का रहा है। पाकिस्तान ने आनन फानन में अफगानिस्तान की राजधानी काबुल समेत कंधार और पक्तिका में भी एयर स्ट्राइक की। मिलिट्री एक्शन के बीच पाकिस्तान का झूठ भी सामने आ गया है। रात में की गई एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान ने दावा किया है कि 133 अफगान तालिबान लड़ाके मारे गए हैं और 200 से ज्यादा घायल हैं। वहीं तालिबान सरकार ने केवल 8 लड़ाकों के मारे जाने और 11 के घायल होने की बात कही है। पाकिस्तान के सेना के मुकाबले अफगान तालिबान के लड़ाकों की तादाद काफी कम है। इसके बावजूद पाकिस्तान जिस तरह पस्त हुआ है, उससे पता चलता है कि मुल्ला मुनीर सिर्फ बातें कर सकते हैं, जबकि कार्रवाई की बारी आती है तो भागना और छिपना ही उनकी फितरत है। अब से DD फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।